हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपको एक मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि मैं इस दिसंबर महीने में कुछ ऐसे ही वीडियो डालूँगा जो मैंने पिछले 7 वर्ष में जो भी अनुभव मैंने महसूस किया है या फिर अनुभव किया है उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा। यानी कि 2019 से लेके अब तक, यानी कि दिसंबर 2025 तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं मैं आपके सामने यह रखूँगा, जिससे जो है 0.1% का भी यदि मेरे किए गए इस 7 ईयर्स में जो भी काम हो, चाहे कहीं भी घूमना आना जाना हो, उससे कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है। तो कंटिन्यू मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा और इसको जो है यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जिससे जो भी लोग मेरा वीडियो देखें उनको था लगे कि नहीं, इस बंदे ने कुछ किया। और कुछ किया क्या है, मैंने जो भी किया मैं इस चीज़ को आपको सामने साझा करूंगा, शेयर करूंगा। तो आपको कुछ ना कुछ जो है इसके बारे में समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेसेस की हैं और कहाँ मेरी सफलताएं हुई हैं, कहाँ मेरी असफलताएं हुई है, इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो बात करें कि अभी तो दिसंबर चल रहा है और 1 महीने बाद 2026 आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए एक अलग तरीके का। तो मैं अभी स्टार्ट करना चाहूँगा जुलाई 2019 से। जुलाई 2019 से पहले की जो कहानी है उसको एक अलग चीज़ों में जो आने वाले समय है उसमें मैं वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल 2019 के जो जुलाई है वहाँ से मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। कहानी उसमें स्टार्ट होती है जब 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार का चुनाव था। तो उस टाइम पे मैंने रेलवे की ग्रुप डी और रेलवे की एनटीपीसी, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है, उस चीज़ को मैंने भरा था फॉर्म को। और मेरे बड़े भैया जो है उस टाइम पे उन्होंने भी रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी और लोको पायलट और जेई का फॉर्म भरा था उन्होंने। तो उनका जो है एएलपी में, लोको पायलट में सिलेक्शन हो गया था। जुलाई महीने में ही जो है मैसेज आ गया था, उनका एएलपी में हो गया था। और मेरा जो है एनटीपीसी, जो कि 12th कैटेगरी पर था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। 2019 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का था। तो उस टाइम पे जो है मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने 12th क्लास में भरा था। तो मेरा एनटीपीसी का फर्स्ट फेज निकल गया था, लेकिन सेकेंड फेज नहीं निकला। तो फिर उसके बाद जो है 2019 में फॉर्म आया था रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो मैंने ग्रुप डी का एनटीपीसी का 2019 वाली वैकेंसी में फॉर्म भरा और 2018 वाली वैकेंसी में जो है फॉर्म का उसका एग्ज़ाम दे दिया था। तो जब मेरे बड़े भाई का एएलपी में हो गया था और अगस्त महीने में मुझे याद है कि जो है मेडिकल वगैरह हुआ था इलाहाबाद जोन में, इलाहाबाद में ही हुआ था। तो उस टाइम पे जो है मैंने हम दोनों ने विचार बनाया, यानी कि हमारे बड़े भैया ने दोनों विचार बनाया कि क्यों ना मैं पटना चल जाऊं और वहाँ पे रह के कुछ तैयारी करूं, क्योंकि मेरा मन था। क्योंकि उनका हो गया तो मैं इसलिए सोच रखा, चाहे उन्होंने भी सोच रखा, जो भी हो, मैं लेकिन मेरा ये सोचा कि यदि उनका जो है मेडिकल वगैरह हो गया है तो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो है बाद ज्वाइनिंग लेटर तो आ ही जाना है। तो उसके बाद एक घर में इनकम का सोर्स हो जाएगा। बट बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आगे क्या होगा। सितंबर माह आता है और उस टाइम पर जो है सितंबर महीने में मैं फाइनली जो है पटना चल जाता हूँ।
किसी के कांटेक्ट थ्रू बात करके, क्योंकि मेरे बड़े भैया के जो जूनियर थे वो पहले पटना में ही रहते थे, वहाँ पे रह के पढ़ाई करते थे, तो उनसे बात करके हम दोनों ने मैं गए पटना। अब पटना में जा कर के हम जो है शिफ्ट हो गए। मुसल्लमपुर हाट से त्रिपोलिया नाम का जगह है, तो उसी जगह पे हनुमान जी का भी मंदिर है वहाँ पर, तो उस जगह पे ही जो है मैं जाकर शिफ्ट हो जाता हूँ। और अक्टूबर में जो है, हाँ अक्टूबर सितंबर स्टार्टिंग में मैं शिफ्ट हुआ था, सितंबर अक्टूबर बिता करके, और उसी टाइम पे मेरे बड़े भैया की शादी भी थी। शादी जो थी वो 21 नवंबर को था, तो उस टाइम पे भी इसी बीच में 2 महीना रहने के बाद घर चला गया और शादी में, और शादी को अटेंड किया। फिर उसके बाद जो है मैं वापस पटना चला गया। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से सुनने में ये आने लगा कि चाइना में जो कोविड फैल गया है, बहुत स्थिति धीरे धीरे, मतलब अब चाइना में तो बहुत ज़्यादा गहरी स्थिति में जो है कोविड का सिचुएशन बढ़ रहा था, लेकिन जो है इंडिया में बिल्कुल क्यों सुना जा रहा था, इसका कोई किसी को दिमाग में था ही नहीं कि ऐसा जो है इंडिया में बहुत बुरा इसका सिचुएशन होगा। तो उस टाइम नॉर्मल चल रहा था, पढ़ाई मेरी चल रही थी, सब कुछ। मेरा जो कोर्स था, मैंने फाउंडेशन कोर्स ले रखा था, उस चीज़ को मैं कर रहा था और कंटिन्यू जो है दिसंबर किया। और दिसंबर में ही दिसंबर लास्ट और जनवरी 20 के बीच मैंने 2 भी शादी अटेंड की, जो कि एक शादी मैं गया था आसनसोल पश्चिम बंगाल में, और दूसरी शादी अटेंड की नेपाल के बहरहवा में। तो ज़्यादा दिन का नहीं, वो 2-2 दिन का प्रोग्राम था वहाँ पे। तो मैंने दोनों जगह शादी अटेंड करके फाइनल मैं पटना फिर आया, और उसके बाद जो है पूरा जनवरी बिताना और फरवरी बिताया। उसके बाद मैं 28 फरवरी की शाम को जो है पटना से जो है मेरे कोचिंग का छुट्टी हो गया, और मैं वहाँ से जो है फाइनली अपने घर को चला गया, क्योंकि होली का समय था। मुझे याद है कि होली शायद 10 मार्च को थी, और होली बिताया गया, अच्छा खासा चल रहा था। फाइनली जो है मैंने फैसला लिया 14 मार्च को। 14 मार्च को मैं था कि मैं जनरल टिकट से ही मैं अपने कोचिंग को वापस जाऊँगा पटना में। लेकिन उस टाइम पे, उससे पहले की बात बताऊं कि 4 मार्च को 4 आज संदिग्ध पाए गए थे जो कि नेपाल से आए थे, और उनमें कोरोना पाए जाने का जो है सस्पेंस किया गया था। ये पूरे टीवी न्यूज़ में था, तो सबको डर लगने लगा कि कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। 14 तारीख को मेरा जाने का प्लान था, लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं जाते हैं। तो फिर ये भी न्यूज़ आता है कि अभी कोचिंग खुला नहीं है, अभी नहीं जाते हैं। तो फाइनली जो है गवर्नमेंट ने 15 तारीख से एक्शन लेना चालू कर दिया। मैं गया भी नहीं पटना, मैं पटना बिल्कुल गया नहीं 15 तारीख को। और यह 2 से 3 दिन में इतना भयावह स्थिति इंडिया में भी उठने लगी कि कोविड आने लगा, लोगों को कोरोना पकड़ लिया है। ऐसे ही 4-5 दिन बीता, और फाइनली रेलवे और केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि 20 तारीख को जो है रेलवे का सुचारू रूप से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि एक ऐसी स्थिति थी कि एक कहीं ना कहीं ये था कि मुझे मैं रुक गया कि मैं पटना ना जाऊं और घर पे ही रहूं। तो यह एक समय था कि जब 20 तारीख को रेलवे का संचालन रुक गया, और ठीक 4 से 5 दिन बाद ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, और फाइनली जो है 25 मार्च को जो है लॉकडाउन लग गया। तो ये होता है एक समय दे देखिए कि मैं जाने वाला था पटना, लेकिन घर वाले भी रोके, मैं नहीं मान रहा था, लेकिन तब भी मैं लास्ट टाइम पे नहीं गया और रुक गया। और मैं वहाँ जो है 2-3 महीने जो भी वहाँ पे मैं रहता, तो उसका जो है मैं वहाँ पे था, कठिनाई के साथ समय बिताना पड़ता है, रूम से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन एक समय था जो मुझे कहीं ना कहीं रोक लिया गया, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कृपा थी जिससे मैं जो है रुक गया। 21 दिनों का लॉकडाउन लगा था, और यह 21 दिन ऐसे मंजर हुए हमारे सामने
कि उस चीज़ को देखने में ही बहुत ही, जब याद आता है तो बहुत अलग क्रिटिकल कंडीशन था उस टाइम पे। चारों तरफ रोड पे सुनसान, केवल पुलिस की गाड़ियाँ गश्त लगाती थी। ऐसा लगता था मानो कि धरती पे एक भी इंसान नहीं है। पूरा बंजर रोड, बंजर ज़मीन, ऐसा लगे कि मकान पूरे ये बंद पड़े हैं, इस धरती पे इंसान ही बिल्कुल नहीं है। तो ये तक तो था कि लॉकडाउन तक। अब लॉकडाउन में क्या हुआ और लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। और इस चीज़ को आप वीडियो देखिए, अनुभव कीजिए, और जो आगे का जो नेक्स्ट आएगा वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या हुआ था।